योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता असफलता की चिंता किए बिना समभाव से अपना कर्म करते चले जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने इस चैनल स्पीकिंग इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो गीता का संदेश है ना, वो आपके लिए भी है। बिना किसी चीज की चिंता किए हुए कि 4 महीने में आएगा कि 6 महीने में आएगा कि 1 साल लग जाएगा, जैसा आपका लेवल है। सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। अपना कर्म करते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए और उसको बोलने का प्रयास करते चले जाइए। अपने आप कदम चूमेगी, इंग्लिश आपके गुलाम बनेगी। साथियों, हमारा एक पार्ट फिनिश हुआ। समझिए कि 6 चैप्टर में या 5 चैप्टर में, जैसे भी कहिए, हमने क्या पढ़ा? हमने कमांड को पढ़ा। करो मत करो, करिए मत करिए, प्लीज लगा दिया तो कृपया बन गया, है ना। ये करिए वो करिए, उसके बहाने हमने 100 200 250 अच्छे अच्छे शब्दों को जानने का प्रयास किया। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने लर्न कर लिया होगा। लिखा तो होगा, बट अपार्ट फ्रॉम योर राइटिंग यू मस्ट हैव लर्नड एवरीथिंग। इट इज माई फर्म बिलीफ, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। And if you don't do like this, whatever I am trying, if you are not following, so it's up to you. आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि मूर्ख बनाना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए आज दूसरे चैप्टर के साथ आज हमारा चैप्टर है टू बी। टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। मैं तो कहूंगा कि कमांड के पहले टू बी को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, थोड़ा पहचानना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपकी इंग्लिश बिल्कुल नथिंग है, एकदम कुछ भी नहीं आता। एक रूरल बेल्ट का आदमी, एक ग्रामीण परिवेश का आदमी, हो सकता है बहुत सीनियर आदमी हो, नौकरी वोकरी कर चुका हो, बैठा हो, लेकिन उसको थोड़ा जुनून है कुछ सीखने का, कुछ बोलने का, कुछ पढ़ने का, वो यहां से शुरू कर सकता है साथियों। टू बी, टू बी का फॉर्म, टू बी माने होता है होना, होना, होना। मैंने बताया था पहले चैप्टर में टू बी। ठीक है, टू बी होना मतलब, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मैं टीचर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं वफादार हूं, मैं गद्दार हूं, मैं चोर हूं, चट्टा हूं, भ्रष्ट हूं, जैसे भी। अब मेरे की जगह वह भी हो सकता, वह है, तुम ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, वे हो सकते हैं। मैंने होना पाया जा रहा है। अब या तो प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा। ठीक है, होना पाया जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं, चूंकि मैंने पहले ही चैप्टर में चर्चा किया था, पहले या दूसरे चैप्टर में, कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, क्रिया को सहायता देने वाली 24 ऐसे शब्द हैं, 24 ऐसे चीज हैं जो आपको 24 साल तक लटकाएगा साथियों, मैंने बोला था। और इसमें एक बार फटाफट फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि टेंस में 13 है और मॉडल में या रूल्स में 11 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इज, एम, आर, वाज, वर, जहां डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। ठीक है, विल और शैल साथियों, इसको अलग अलग बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं, ये 5 जो है ना, 5 देखिए, एक मैंने दिया है 5 पांडवास, 5 पांडवास। ठीक है, 5 पांडव, और उसके बाद हम सबको कौरव ले लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। 5 पांडव उसको नाम दिया। साथियों, हमको याद होना चाहिए, चाहे जैसे चाहे उसका जो भी स्टाइल रखे, हमको आना चाहिए। इफ वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स इन अ वेरी वेरी एलिगेंट स्टाइल, वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, एकदम अत्याधुनिक स्टाइल से, इट डजंट मैटर दैट विच स्टाइल यू आर अडॉप्टिंग, कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो सीखने का, एक ग्रामीण लहजा, गंवाई लहजा कि प्रोफेशनल लहजा, डजंट मैटर। मैटर इज दैट हाउ मच यू कैन स्पीक एंड इन विच स्टाइल, कैसे आप बोल पाते हो, ये मैटर करता है। तो 5 पांडवा देखिए, ईज, एम, आर, वाज, वर, इसको हम लोग बोलते हैं, डू, डज, डिड को टू डू बोलते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। और हैज, हैव, हैड को हम लोग बोलते हैं टू हैव बोलते हैं। ठीक है, टू हैव, टू डू, टू बी, और इसको हम लोग बोलते हैं टू बी। ये पांचों पांडवा, 5 पांडवा जो है, इसी को हमको पढ़ना साथियों। गजब का चीज है, इसको मैं 20 दिन नहीं 50 दिन लगातार पढ़ा हूं तब भी कम है। गजब का इसमें आपका तैयारी होगा। ये वर्ड मीनिंग भी, आपकी विशेषताएं जितनी है वो, और प्लस इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज, एम, आर का जो नाता है साथियों, मैं वो चीज देख रहा हूं कि एकदम एकदम बिल्कुल लो लेवल से है। मान के चलिए मेरे सामने 40 साल के एक बुजुर्ग है,
मैं 45 साल का हूं, बुजुर्ग नहीं मानता तो आप कहां से बुजुर्ग हो गए। लेकिन फिर भी 40 साल के ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको इंग्लिश कभी आता नहीं रहा, आप पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा इज एम आर। तो इज का सहायता करने वाली चीज है। हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी वाक्य जब बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं कर्ता, मैं, तुम, वह, राम, श्याम, सीता, गीता, हिरण, कबूतर, चाचा, चाची, नन्ना, नानी, कक्का, काकी, पप्पा, पापी, जो भी है सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यही 24 हम लोग लगाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, देयर, ये सब हम लोग यहाँ लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब माने काम, खाना पीना, जाना, उठना, रोना, मरना, तोड़ना, फोड़ना, ये वर्ब लगता है। उसके बाद क्या लगता है, जो बचा कुछ ऑब्जेक्ट लगता है। चार ही चीज बनता है किसी भी। लेकिन यहां पर वर्ब नहीं आएगा, इस वाले में वर्ब नहीं आएगा, केवल हमको सब्जेक्ट लगाना है। राम चोर है और राम चोर था। राम के लिए इस प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग करना भी अन्यायपूर्ण है, लेकिन फिर भी है ना, जिनको राम में बहुत ज्यादा आस्था है उनको हर्ट होगा। लेकिन मान के चलिए राम एक बच्चा है गांव का, तो सब्जेक्ट पहले लगेगा कर्ता, कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसी से पांचों में से हमको लगाना है इज, एम, आर, वाज, वर। फिर उसके बाद वर्ब तो आएगा नहीं, इसमें वर्ब आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल तौलिया गंदा है, तौलिया अच्छा है, लैपटॉप थोड़ा नए जमाने का है, बोर्ड बड़ा पुराना है, हार्डवेयर मजबूत है, सॉफ्टवेयर कमजोर है, इसमें कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बस वही मजबूत, ये वो ऐसा वैसा करके, ठीक। तो हम लोग इस कहां देखेंगे, इस किसके साथ नाता, जहां एक वचन सिंगुलर और किसके लिए होगा, ये तीनों जो होता है हमको पता है, ये तीनों जिंदगी भर के लिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर प्रेजेंट टेंस है, माने है वाला भाग आ रहा है। जैसे कैमरा अच्छा है, कैमरा बुरा है, कैमरा महंगा है, कैमरा सस्ता है, जहां है आ रहा है तो वहां पर इज, एम, आर लगेगा। आई एम का नाता सिर्फ आई के साथ होता है, और आर बहुवचन माने जो एक से ज्यादा हो। मैंने शुरू में ही बताया था, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, इसको सिंगुलर इसको प्लूरल, ठीक है। तो इज, एम, आर लगेगा। और ये लगता है पास्ट के लिए, माने था के लिए लगता है, और ये लगता है के लिए। पास्ट माने जो बीत गया, राम अच्छा था, हम ये दवाई अच्छी थी, डॉक्टर बहुत बेहतरीन थे, है ना, बाजार सुंदर था, मंदिर बहुत ही प्यारा था, तालाब पानी ठंडा था। माने ये पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है। तो हम लोग एक वचन में, एक वचन ध्यान दीजिएगा, जबकि आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो इसमें लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वर्क भी होता है बताऊंगा, बट आई के साथ वाज का प्रयोग ज्यादातर होता है, और वर्क इसके साथ बहुवचन। लेकिन अगर किस में आएगा, था में आएगा तो, था में आएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया 13, 13 हो गया। इसमें भी मॉडल्स में भी हमने देखा था क्या क्या, कैन, कुड, शुड, ठीक है, बार बार लिख दे रहा हूं, मे, माइट, मस्ट, नीड, हमने पहले या दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है साथियों, तो इसका यूज बाद में करना है, इसलिए यहां पर क्यों बार बार लिखना। कैन, कुड, शुड, वुड, चार ये हो गया, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, 4 3 7 हो गया, नीड, डेयर, यूज टू, 7 3 10 हो गया, और आट टू, ठीक है, आट टू, आट टू, आट टू ये होता है, आट टू माने चाहिए, लेकिन अच्छे सेंस में, माने कोई नैतिकता सेंस है, तुम्हें माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, तुम्हें देश से लगाव रखना चाहिए, ये होता है नैतिकता वाले सेंस में, ठीक है। तो आर्ट टू, कुल मिला जुला के हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। 5 पांडवास में क्या क्या आ गए, इज, एम, आर, वाज, वर। साथियों प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, इज, एम, आर, और इधर वाज, वर। इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, ये किस सेंस में रहेगा, था के सेंस में, यानी पास्ट टेंस में जो बीत गया, ठीक है। और ये प्रेजेंट में रहेगा। साथियों मैं उनके लिए आज स्पेशली उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिनको अंग्रेजी से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं है उसके बाद भी, लेकिन जिनको लेना देना है उनकी भी हालत खराब होगी, ठीक है, अगर कायदे से देखा जाए तो, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाए तो चलिए, इज एक वचन के साथ, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, आर बहुवचन के साथ है के लिए। जैसे वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं, वे गद्दार हैं, वे बेईमान हैं, वे ईमानदार हैं, बहुवचन हम बहुवचन। और यहाँ एक वचन के लिए राम, सीता, गीता, ये वो। यहां पर था के लिए वाजवर, 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 था के लिए माने पास्ट के लिए, जो चीजें बीत चुकी हैं। जैसे आप गंदे थे, आप पढ़ाकू नहीं थे, क्या आप ईमानदार थे,
चाहे क्या से बनाओ, नहीं से बनाओ, चाहे जैसे, ठीक है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आपको उदाहरण देते हो क्या बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ ठीक है। वह एक अध्यापक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, ठीक, कर्ता, करने वाला। अब चूंकि यहाँ काम तो नहीं हो रहा है, कोई करने वाला काम तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट क्या होता है जो स्टार्टिंग में आता है, जैसे हम जानते हैं भाई मेन हीरो तो वही है, वह अध्यापक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यार होना बचा रहा है। वह अध्यापक है, उसका होना, टू बी में 5 पांडवाज आ गए, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर। वह एक अध्यापक है। हम देखिए सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट। अब कोई एक वचन है, कोई बहुवचन। वह एक वचन, हम बहुत लोग बहुवचन, मैं का सिस्टम ही अलग होता है। वह एक वचन, वे माने बहुत लोग, वह एक वचन, वह एक वचन, वे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ही आ गया। अब है के सेंस में क्या लगेगा? इज एम आर, चूंकि एक वचन है, क्या लगाएंगे हम लोग? ही इज अ टीचर। साथियों ये रूल उन्हीं को पढ़ाया जाता है जिनको एकदम कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग से जो होते हैं। लेकिन जिनको आता है उनको इसमें इतना वर्ड मीनिंग मिलेगा, इतना मजेदार मिलेगा कि मजा आ जाएगा, जिनको आता है ऑलरेडी, ठीक है। वो एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। हम, अब देखो वी अध्यापक हैं, चूंकि हैं से आया, इसका मतलब इज एम आर से ही नाता होगा। तो वी बहुवचन है, क्या लगेगा? वी आर टीचर, वी आर टीचर्स, हम टीचर हैं। यहां भी तो यस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। मैं अध्यापक हूं, आई के साथ क्या लगेगा? आई एम लग जाएगा। अब देखो चूंकि हाँ है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई एम और टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। चलो है से हो गया। अब था से लेते हैं। वह अध्यापक थी, वह अध्यापक थी, तो वह के लिए क्या लगता है? शी। और चूंकि एक वचन के लिए मैंने बताया वाज लगेगा, क्या हो जाएगा? था के लिए सी वॉज अ टीचर, सी वॉज अ टीचर। वे अध्यापक थे, दे बहुवचन है, प्लूरल, वे, तो क्या लग जाएगा? वर। ध्यान देना, बहुवचन के साथ वाज वर माने बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज। दे वर टीचर्स, दे वर टीचर्स, ठीक है। वह बेरोजगार है, ही इज, चूंकि है, फिर आ गया वह के साथ है, ही इज अनएम्प्लॉयड, ही इज अनएम्प्लॉयड। साथियों, इसके बाद हमारा सेशन चलेगा इंग्लिश का। आपको पता है कि अगर वर्ड मीनिंग को घोटना है, रटना है, बिल्कुल एकदम जिंदगी भर के लिए याद करना है, तो इंग्लिश का प्रयोग करना होगा। गांव में चाहे भोजपुरिया बोलो, चाहे हिंदी बोलो, लेकिन शब्द इंग्लिश में आए। तो अगर आप एम्प्लॉयड 4-6-10 बार बोल लेते, अरे भैया वो तो बड़ा एम्प्लॉयड है, का हो बचवा, तू तो बड़ा एम्प्लॉयड, काम कैसे हुई, कहने का मतलब शब्द को आपको बोलना है किसमें? इंग्लिश में, लेकिन भाव सेंटेंस जो होगा चाहे जिस भी भाषा में हो, ठीक है। ही इज अनएम्प्लॉयड, ही इज अनएम्प्लॉयड। वह नौकरी वाली है, लड़की हो गया। शी इज, चूंकि एक ही वचन है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। सी इज एम्प्लॉयड, नौकरी वाली का क्या होगा? सी इज एम्प्लॉयड। और वे बीमार हैं, दे है, दे के साथ क्या लग जाएगा? बहुवचन। दे के साथ क्या हो जाएगा? दे आर सिक, दे आर सिक, वे बीमार हैं। They are ill, they are suffering from fever, they are laden with fever, they are running temperature, they are not feeling well। हाँ, तो जैसे भी कह सकते हैं, बीमार का बहुत तरीके से होगा, हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो केवल आपका बेस में जो कंक्रीट तो नहीं अभी चल रहा है, अभी तो ईंटा पत्थर उसी में डाला जा रहा है, इसको नींव बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं फटाफट। तुम ईमानदार हो। साथियों, तुम हमेशा बहुवचन के सेंस में आता है। यू आर, यू इज नहीं होता, यू एम नहीं होता, यू वाज नहीं होता, यू वर होता है। अगर था के सेंस में है यू वर, और है के सेंस में यू आर। कहता नहीं, यू आर डफर, यू आर, गाली नहीं देना इंग्लिश में, बट यू आर ब्लडी नॉनसेंस, रास्कल, बास्टर्ड, ये सब तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है। खास करके चलिए, जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं कि सबसे गंदी गाली क्या मानी जाती है? माँ बहन संबंधी जो गाली होती है उसको बोलते हैं अक्षारणा। पर उससे भी गंदी गाली क्या होती है? हरामजादा, हराम का जन्म हुआ जिसके माँ बाप का पता ना हो, हरामी। सो प्लीज डोंट यूज दीज, मैं क्या कहूं उसको, कौन सा शब्द बोलूं, बस इतना कहूंगा, वल्गर वर्ड्स है ना, नहीं यूज करिए।
तुम ईमानदार हो, यू के साथ क्या हो जाएगा, यू आर ऑनेस्ट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। अब कहेंगे सर ऑनेस्ट के पहले एन लगता है, लेकिन इसका सिस्टम एक अलग होता है, इसके बाद कोई यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप एक लेकिन ये सब मत लगाइए। चलिए ठीक है। मेरी बहन बकबकी है, करता क्या है, मेरी बहन, मेरी बहन। अब देखिए, तब चूंकि सिस्टर तो एक ही है, और क्या आ रहा है, माने इस समय वर्तमान की बात हो तो इज एम आर, पास्ट की बात हो तो वाज वर, माई सिस्टर इज, ठीक है। कर्ता के बाद इसको लगना अनिवार्य है, ठीक है। माई सिस्टर इज टॉकेटिव, टॉकेटिव माने बकबकी है, बहुत ज्यादा बकबती है, बकबकी है। कहानी अच्छी है, करता क्या है, कहानी, स्टोरी। पिक्चर देख के आप आए, क्या बोलेंगे, कहानी अच्छी है। स्टोरी चूंकि एक ही है, स्टोरी इज गुड, स्टोरी इज नाइस, स्टोरी इज वेरी, जैसे भी बोलो आप, कहानियां अच्छी हैं। देखिए बहुवचन में आ गया स्टोरीज, साथियों स्टोरी था, यहां पर स्टोरीज आ गया, स्टोरीज। अब कहानियां एक वचन नहीं, बहुवचन हो गया, सिंगुलर नहीं, प्लूरल क्या हो जाएगा, आर, स्टोरीज आर गुड, स्टोरीज आर गुड। मैं धार्मिक हूं, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। अगर है में है तो है, आई एम। था में आई वॉज, जबकि आई प्लूरल माना जाता है, लेकिन आई के साथ वाज ही लगेगा साथियों, रट लीजिए एकदम। वर लगता है, बढ़ा के दिखाऊंगी, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। आई एम, आई एम रिलीजियस, आई एम रिलीजियस, आई एम रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजन में विश्वास करता हूं। आई एम रिलीजियस मैन, आई एम रिलीजियस, मैं धार्मिक हूं। कुत्ता खतरनाक था, तो कुत्ता एक ही बात हो रही है, और था वाला सेंस आ गया, क्या लगेगा, वाज वर क्या हो जाएगा, डॉग वॉज डेंजरस, डॉग वॉज डेंजरस, कुत्ते खतरनाक थे। यस लगा दिया तो बहुवचन हो गया, डॉग्स। वाज का जगह क्या लग जाएगा, वर, डॉग्स वर डेंजरस। मैं खतरनाक था, आई के साथ मैंने बताया, आई भले ही प्लूरल में माना जाता है, लेकिन क्या लगेगा, वाज, आई वाज डेंजरस, आई वाज डेंजरस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, है के लिए, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, था के लिए वाज वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आज्ञाकारी था, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वॉज ओबीडियंट, आई वॉज ओबीडियंट, ठीक है। स्पेलिंग, देयर माइट बी सम मिस्टेक इन स्पेलिंग, माय डियर फ्रेंड्स आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते, बट डजंट मैटर फॉर योर स्पीकिंग, स्पेलिंग डजंट मैटर। अब बात दूसरी है कि स्पेलिंग भी ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में सब चूंकि कंप्यूटराइज होता जा रहा है, आप कुछ भी लिखोगे, टैब पर लिखोगे, आप किसी भी ऐसे डिजिटल पैनल पर लिखोगे, तो वो अपने आप सब करेक्ट कर लेता है, इसलिए स्पेलिंग का जमाना जा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा मैटर है क्या, स्पीकिंग करना, तो वहां पर प्रोनाउंस ठीक से हो। और अभी हमको अंग्रेजों की तरह प्रोनाउंस नहीं करना साथियों, ना तो मैं कभी कभी ध्यान दिया हूं, कभी नहीं ध्यान दिया कि पहले हमको इंडियन लैंग्वेज, इंडियन स्टाइल में आ जाए, तो हम एक्सेंट यूज करेंगे, फॉरेन, ब्रिटिश, ये वो, जस्ट वर्ड अच्छा, ये बात, देयर इज नो एनीवन, क्या जरूरत है। अरे मैं बोलूंगा, आई वांट टू टेल यू, देयर इज नो एनीवन हु कैन टेल यू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, तो ये भी तो ठीक है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, डोंट इंटरप्ट इन माय पर्सनल मैटर, फर्जी बातें, पहले हम इंडियन स्टाइल में सीखे। भले मैं कामचोर था, क्या हो जाएगा, आई वॉज शर्कर, नोट करते जाइएगा, शर्क माने काम से जी चुराना, शर्कर, वे गलत थे, दे है बहुवचन है, क्या लग जाएगा, वर, दे वर रॉन्ग, वे गलत थे भाई, ये वरांग मत पड़ेगा, रॉन्ग, दे वर रॉन्ग, दे वर रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग, ही आ गया तो वॉज, दे आ गया तो वर, हम भूखे थे भाई, वी वर हंग्री, वी वर हंग्री। गांधी जी शाकाहारी थे, गांधी जी एक ही थे संसार में, गांधी जी तो एक ही हुए, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। गांधी जी शाकाहारी थे, क्या हो जाएगा, वाज वेजिटेरियन, ठीक है, गांधी जी वाज वेजिटेरियन, ठीक। दादाजी स्वस्थ थे, क्या हो जाएगा, ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर, अब दादाजी वाज है, था के लिए क्या लग जाएगा, वाज हेल्दी, दादाजी वाज हेल्दी, ग्रैंडपा वाज हेल्दी, वे बहुत धनी थे। दे के साथ बहुवचन, वर था के लिए देवर वेरी प्रॉस्परस रिच, जो भी कहिए, है ना, देवर वेरी रिच, वे बहुत धनी थे। कर्मचारी भ्रष्ट थे, माने कर्मचारी, यहां पर
एम्प्लॉइज माने आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज बहुत है, कर्मचारी लोग भ्रष्ट है, क्या हो जाएगा वर, वर करप्ट, कर्मचारी वर करप्ट, करप्ट करप्ट, ठीक है। कपड़ा महंगा था, क्लॉथ, अब यहां पर एक कपड़ा की बात हो रही है तो वाज लगा दें, कॉस्टली या एक्सपेंसिव साथियों, कॉस्टली, कॉस्टली माने होता है अपने दाम से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मान लीजिए 500 रुपए का है तो 525 ले लो भैया, आप कॉस्टली दे रहे हो, बट एक्सपेंसिव माने ऑलरेडी बहुत महंगा, बहुत महंगा, एक्सपेंसिव 10,000 20,000 ऐसे है ना, भैया आपका ये कपड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव है, जनरली यूज होता है। चलिए अब ये चीज तो आप समझ गए, इज एम और वाज वेयर, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, है के लिए, प्रेजेंट के लिए, था के लिए वाज वेयर, वाज वेयर, वाज वेयर, था के लिए माने पास्ट के लिए। अब हम उसी बहाने साथियों इसका इस्तेमाल कब कर पाएंगे, जब हमारे पास वोकैब अच्छे हो, वर्ड पावर अच्छे हो, बढ़िया से खजाना हो वर्ड का, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए 150 ऐसे वर्ड्स रखते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, हाँ तैयार करते हैं, जिसका हमको इस्तेमाल करना है जीवन में, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग। ईमानदार का हमने देखा ऑनेस्ट, इसको आपको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट। बेईमान का डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट। भ्रष्ट करप्ट अभी मैंने बताया, क्योंकि इस वाले सेंस में जब तक आपको, और हमको ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा वर्ड है ये है साथियों एडजेक्टिव्स, माने विशेषताएं, हमारी विशेषताएं, आपकी विशेषताएं, कलम की विशेषता, इसकी विशेषता, संसार की विशेषता, प्रकृति की विशेषता, प्लेन की विशेषता, राजनीति की विशेषता, कुछ भी, काला, लंबा, चौड़ा, मोटा, गोरा, स्वाभिमानी, अहंकारी, हाँ जिद्दी, ये वो जितना विशेषता है, मजबूत, कमजोर, महंगा, सस्ता, हाँ टिकाऊ, ये सारी चीजें जो विशेषता बतलाए, जो क्वालिटी बताए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, है ना, जो मतलब जो हमारी विशेषता बतलाए, क्वालिटी बताए, वो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या एडजेक्टिव्स में। सूदखोर, अब सूदखोर को यूजरर भी बोलते हैं, यूजरर, यूजरर, ठीक है। निष्ठावान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड, निष्ठावान, किसी भी चीज के प्रति डेडिकेटेड, निष्ठावान। प्रतिबद्ध, कहते हैं ना कि भैया एक बार जो कह दिया सो कह दिया, कमिटेड आदमी है, ही इज अ वेरी कमिटेड बॉय, मतलब बहुत कमिटेड आदमी है, जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात पर टलने वाला तो नहीं है, मैन ऑफ वर्ड है वो, मैन ऑफ वर्ड। चरित्रवान, अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान है, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, जैसा भी आप लगाएंगे जब ई जाए वाजवर, तो ये शब्द आपको मिलेगा तभी तो लगाएंगे, याद रहेगा तभी तो लगाएंगे। चरित्रवान, मैन ऑफ कैरेक्टर। बेरोजगार अभी मैंने बताया, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड साथियों सुनते सुनते याद होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, डिसऑनेस्ट, करप्ट, यूजरर, यूजरर, हाँ यूजर पर मैंने हड़प लेना होता है, एक होता है सूदखोर का, एक और होता है दिमाग में नहीं आ रहा है, सूदखोर, आप लोग करेक्ट करिएगा, इसमें दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा। सिंसियर, सिंसियर, बहुत सिंसियर आदमी है, निष्ठावान है, अगर आपके साथ है तो है जबरदस्त ढंग से। कमिटेड माने जो कह दिया सो कह दिया, है ना, अगर कमिट कर दिया तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। चलिए अनपढ़ का साथियों इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है। और देखिए अनएजुकेटेड माने होता है अशिक्षित, आजकल इसको प्रोनाउंस कर सकता है अनएडुकेटेड, एजुकेशन, एजुकेशन से क्या होगा एडुकेशन। अनएजुकेटेड माने होता है अशिक्षित, माने पढ़ा लिखा तो है, अनपढ़ नहीं है, वो लिखना पढ़ना जानता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी शिक्षा नहीं हुई है, नॉर्मल पढ़ के छोड़ दिया, इंटर हाई स्कूल जो भी गए, अशिक्षित है। और अनपढ़ माने तो वो नीदर ही कैन राइट नॉर रीड, न तो वो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है। नौसखिया साथी, नवाइस या नेव भी होता है, नेव, नौसखिया। बहादुर, ब्रेव, बहादुर का बहुत होता है लेकिन नॉर्मल जानिए। कायर, कायर का भी कई होता है लेकिन कावर्ड जानिए, ये आपका एंटोनिम्स हो गया, विलोम हो गया बहादुर का कायर। स्वाभिमानी, अब यहां सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम्ड माने स्वाभिमानी है, अपने सेल्फ को, स्वाभिमानी माने वैसे भी होता है साथियों, अपने को बहुत स्ट्रांग समझना। कहते हैं कि स्वाभिमानी आदमी कभी झुकता नहीं, मर जाएगा लेकिन पैसे नहीं मांगेगा, मर जाएगा लेकिन गिड़गिड़ाएगा नहीं, क्यों,
क्योंकि अपनी अस्तित्व का कीमत वो जानता है कि मैं हूं क्या। एक आदमी बिकता है बाजार में, जब जरूरत पड़ने पर 2-400, 2,000, 10,000 में बिक जाता है और उसकी करोड़ों अरबों खरबों कीमत होती है। वो जानता है अपने स्व को, अपने इस अहम को, अपने इस व्यक्तित्व को झुकने नहीं देना। वो स्वाभिमानी होता है, दिलदार। इसको हम लोग बोलेंगे साथियों हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल माने होता हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। हॉस्पिटेबल माने होता अतिथि प्रेमी। माने अगर जैसे चारवाक ने क्या कहा है, डाइन एंड वाइन वेल, खाओ पियो मस्त रहो। एक आप इसको बिल्कुल याद करिएगा, डाइन माने डिनर, एंड वाइन माने दारू, और वेल माने बढ़िया से खींच के मारो। डाइन एंड वाइन वेल, जिंदगी जीना है तो डाइन एंड वाइन वेल, खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है। तो चारवाक ने कहा ऋणम लेत्वा घृणम पिबेत, कहावत है तो ऋण लियो कर्जा लो लेकिन घी पियो चाट के। कभी रोग रोग के सहम सहम के मत जियो। तो यहाँ ये आदमी अतिथि प्रेमी होता है, हॉस्पिटेबल होता है। घर पे जाओगे तो जान निकाल के रख देगा, बिल्कुल आपका नहीं अपना। ठीक है। जुबान का पक्का, हम यहाँ क्या बोलेंगे, मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड, सॉरी WRD। अगर WRLD हो जाएगा वर्ड, तो दुनियादारी वाला आदमी, दुनिया को समझने वाला आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, पति पत्नी वाला आदमी। जोरू का गुलाम साथियों, मेहर बसुआ जिसको बोलते हैं, हैंड पैक्ड मैन। हैंड पैक्ड मैन, जोरू का गुलाम आदमी। जोरू माने पत्नी हो गया तो पत्नी का गुलाम, मेहर बसुआ। ठीक है। चलिए, वफादार लॉयल होता है या फेथफुल, ये चीजें बिल्कुल याद रखेगा, लॉयल या फेथफुल। गद्दार, ट्रेटर। ठीक है, ट्रेटर माने गद्दार, है ना। गंवार, रस्टिक, गंवार। पढ़ा लिखा, एजुकेटेड या एडुकेटेड। ठीक है, पढ़ा लिखा या लिटरेट। लिटरेट इसी से बना लिटरेसी, साक्षरता। ठीक है। सख्त, बहुत सख्त आदमी है, स्ट्रिक्ट आदमी है, बड़ा हार्ड है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित। लो भैया आ गया वही, डिसिप्लिन्ड है माने अनुशासन में रहने वाला। डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सॉफ्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है। विनम्र को आप चाहे सॉफ्ट बोलो, हम्बल बोलो। ठीक, बहुत हम्बल आदमी है। पोलाइट भी बोल सकते हो, पोलाइट आदमी है, बहुत विनम्र है, हम्बल है, सॉफ्ट है, कोमल हृदय। चलिए सॉफ्ट या काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड, ठीक है, काइंड हार्टेड साथियों, काइंड हार्टेड, अनुशासित, विनम्र, कोमल हृदय, बहुत ही सॉफ्ट आदमी है, बड़ा काइंड हार्टेड है, बड़ा दयालु प्रवृत्ति वाला है। चलिए, पागल। अब पागल को आप बोल सकते हो लूनेटिक। हाँ, नॉर्मल में बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेजी। क्रेजी माने उसे दीवाना होता है। मैड का सेंस तो कभी कभार होता है। ठीक है। ये चलिए, आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इसी से संबंधित है। पागल खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिना गूगल किए तो शायद आप नहीं बता पाए, लेकिन अगर आता हो तो करिएगा। विद्वान। विद्वान का एक होता है लर्नेड या स्कॉलर। स्कॉलर माने विद्वान, या इसको बोलते हैं बढ़िया मैन ऑफ लेटर, माने जो अक्षरों से जिंदगी भर जिसका पाला पड़ा हो, मैन ऑफ लेटर। स्कॉलर आदमी है, लर्नेड आदमी है। ठीक है। मूर्ख। मूर्ख हम लोग फूल बोलते हैं, डफर बोलते हैं, बहुत चीजें बोलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्तर, जो लेवल आपका बढ़ाना है। दुष्ट, विक्ड। ठीक है, दुष्ट। सच्चा। सच्चा क्या बोलेंगे, ट्रुथ माने ट्रुथफुल। झूठा, लायर। सीधा साधा, इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, सच्चा आदमी, बहुत ही मासूम आदमी। हम लोग उसको मासूम भी बोल सकते हैं, इनोसेंट। ठीक है। बदमाश, नॉटी। ठीक है, नॉटी, इसको नवघटी, नवघटी मत पढ़िए, नॉटी मैन, बहुत नॉटी बॉय है वो, बहुत नॉटी, बड़ा ही थोड़ा बदमाश टाइप का है। ठीक है, बदमाश, थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा साथियों। चलिए लास्ट पेज ले लेते हैं, वर्ड मीनिंग। विरोधी, अब हम लोग एंटी भी बोल देंगे, और अपोजिशन, विरोध, विरोधी, अपोजिशन पार्टी हम लोग बोलते हैं ना, अपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी। एंटी पार्टी माने बिल्कुल एकदम रिवर्स, बिल्कुल एकदम एंटी। अपोजिशन हम लोग बोलते हैं ना कि विपक्षी पार्टी और विरोधी पार्टी, दो में अंतर होता है। तो विपक्षी पार्टी माने होता है कि जो विपक्ष में है,
ठीक है, सॉरी, जो विरोध में तो है लेकिन वो विकल्प देता है, आपका विरोध तो करेगा लेकिन क्या होना चाहिए वो भी बताएगा। और विरोधी पार्टी, एंटी पार्टी जो होती है, वो बिल्कुल खाली एंटी बात करेगी, केवल एंटी बात करेगी। विपक्षी, देखिए वही आ गया विरोधी विपक्षी, एंटी और अपोजिशन। रोजगार वाला एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयड, शिक्षित, एडुकेटेड या एजुकेटेड, अशिक्षित, अनएजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड, जिद्दी, जिद्दी का स्टबर्न, स्टबर्न माने जिद्दी, ठीक है, कमजोर, वीक, लीन एंड थिन, लीन एंड थिन, इसको हम लोग एंड से डिनोट करते हैं। मजबूत, स्ट्रॉन्ग पहले लगाइए, बहुत मजबूत का बहुत होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। एक स्लाइड और देख लेते हैं। झगड़ालू, झगड़ालू, क्वेरल माने झगड़ा करना, क्वेरल सम माने झगड़ालू, विद्रोही का क्या हो जाएगा, रीबल, ठीक है, क्रांतिकारी का रेवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन माने क्रांति, और इसी में ARY जो है रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशनरी, समर्थक, सपोर्टर, ठीक है, सपोर्टर, अब ये सब इसी में यूज होगा, इसी टेंस में। पक्का समर्थक साथियों, स्टांच सपोर्टर, स्टांच सपोर्टर, ठीक है, स्टांच सपोर्टर। महंगा, मैंने कहा कॉस्टली या एक्सपेंसिव, अभी मैंने अर्थ बताया था, कॉस्टली या एक्सपेंसिव। सस्ता, चीप, टिकाऊ, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, प्रेरक, मोटिवेटिव, ठीक है, मोटिवेटिव, या इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेटिव या इंस्पिरेशनल, ज्ञानवर्धक, हाँ, नॉलेजेबल या फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है। इतना बहुत है, धीरे धीरे नेक्स्ट वाले में करेंगे, अभी काफी वर्ड मीनिंग है, बहुत वर्ड मीनिंग है, इसको रट लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कितना हद तक तैयार हैं। ठीक है साथियों, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बढ़ाइए आगे, क्रांति लाना है। We have to revolutionize the whole society by this rural type of teaching in देसी स्टाइल। ठीक है, देसी स्टाइल में जो टीचिंग चल रहा है उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सपोर्ट करिए। नमस्कार।